पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तजनों, इस वर्ष 16 अप्रैल 2022 की चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी अग्रणीय राम भक्त हैं। उन्हें भगवान शिव जी का रुद्र अवतार भी कहा जाता है। उन्हें बजरंग बली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनका शरीर वज्र के समान अभेद है। हनुमान पवन पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि पवन देव ने हनुमान जी को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामायण के अनुसार वे सीता माता के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरती पर जिन 8 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंग बली भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त 7 मनीषी हैं: भगवान परशुराम जी, विभीषण जी, महर्षि व्यास जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी, राजा बलि तथा मार्कंडेय जी। हनुमान जी का अवतार भगवान रामचंद्र जी की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से श्री रामचंद्र जी के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से राक्षसों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा इनकी माता का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें घर में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान जी को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगी। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं चलने दिया। जिस समय हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि देवराज, आपने मुझे अपने क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य को और चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर उस पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाएं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव जी ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनके अंग को छेद नहीं सकता। भगवान इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि मैं इसे अपने तेज का सत्तांश प्रदान करता हूँ। साथ ही शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा कि मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्ष, राज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। भगवान इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु टूट गई थी, इसीलिए उनका नाम हनुमान हो गया। ये पवन पुत्र हनुमान की जय।